तो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई दर, आपकी जेब में क्या बचा कद्दू, सोचने की बात है। आपकी बात सोचते नहीं हो क्योंकि आपको सोचने के लिए वो क्वेश्चन दिया ही नहीं जाता। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद ना आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कितना हमको प्रॉफिट मिलता है, कितनी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, मींस फंड कितना चाहिए होता है, ये सारी रिक्वायरमेंट में कवर करने वाला हूं। देखो बेसिकली ध्यान रखो, हम फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहे हैं। फॉरेक्स मार्केट का नाम आती है ना जब प्रॉफिट्स की बात आती है ना, तो आप लोग में से काफी सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं भाई कितने पिप्स पे कितना प्रॉफिट बनेगा। मेरे भाई बताना चाहता हूं, जो पिप्स वाला गेम होता है ना वो जानने की तुमको जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल में हम लोग जो इंडियन मार्केट में मेरे भाई काम कर रहे हैं उसको करेंसी सेगमेंट बोलते हैं, और करेंसी सेगमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशन होता है। आप कहोगे कैसा कैलकुलेशन जी, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझाने वाला हूं, बहुत इजी वे में। सबसे पहली बात है, ध्यान रखो, जब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई चीज 80 रुपीज चल रही है, तो 80 रुपीज के अंदर अगर 10 पैसे की मैं बात करूं, केवल 10 पैसे, तो 10 पैसे कुछ ऐसे लिखा जाएगा, 20 पैसे कुछ ऐसे लिखा जाएगा, इसी तरीके से 30 पैसे कुछ ऐसे लिखा जाएगा। मान लीजिए कोई चीज 80 रुपए की है और 80 रुपए 20 पैसे हो जाती है, 80 रुपए 20 पैसे का मतलब वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अभी बात आती है बीच में जो डिफरेंस होगा उसको कैसे कैलकुलेट करें, और यहां पर कोई पिप्स वाला गेम नहीं होता। यहां पे 10 पैसे का प्रॉफिट होगा तो उस हिसाब से प्रॉफिट बनेगा, 20 पैसे का प्रॉफिट होगा तो 20 पैसे के हिसाब से प्रॉफिट बनेगा, 30 पैसे का प्रॉफिट होगा तो 30 पैसे के हिसाब से प्रॉफिट बनेगा। अब आप कहोगे कि इसको प्रॉफिट को प्री कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आप अगर किसी भी चीज में काम कर रहे हो ना, तो आपको उसके फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए भाई, अभी मैंने 80 रुपीज का कोई प्रोडक्ट बाय किया तो मुझे कितने मूवमेंट पे कितना प्रॉफिट होगा। आप ये बात ध्यान रखो, हम लोग काम कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर के अंदर, और यूएसडी आईएनआर जो हमारे देश की करेंसी है ना, वो बहुत स्टेबल करेंसी होती है। ऐसा नहीं है कि आज 80 है तो कल को वो क्या हो जाएगी, लाइक 60 हो जाएगी, परसों वो 90 हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस कंडीशन में जो मूवमेंट होती है ना, वो मैक्सिमम 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे इतनी मूवमेंट होती है। और इसी मूवमेंट के साथ में आप कहोगे कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एंड एक बात और ध्यान रखो, ये जो 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे की मूवमेंट हो रही है, अगर यूएसडी आईएनआर अभी मान लो 80 रुपीज चल रहा है और अगर यहां पर 80.30 हो जाता है, 30 पैसे बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आईएनआर बेसिकली वो कमजोर हुआ। अगर हमारा आईएनआर यूएसडी आईएनआर की वैल्यू 79.80000 हो जाती है, देन उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारा आईएनआर मजबूत हुआ। क्लियर? यहां तक की बात आई विश हर किसी को क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। मेन पॉइंट क्या, हम क्या करते हैं, यहां पर गूगल क्रोम ओपन करते हैं। करने के बाद में ना मैं यहां पे बहुत ही सिंपल सी चीज सर्च करता हूं। सर्च करते हैं कि भाई जीरोधा, मैं यहां पे जीरोधा का यूज करना चाहूंगा, आप किसी भी कर सकते हो। ब्रोकरेज कैलकुलेटर, यहां पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर सबसे फर्स्ट वाला जो निकल के आता है इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप मेरे भाई रहने वाला है कि हम लोगों को यहाँ पे ना ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। इस पे हम करेंसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ब्रोकरेज कैलकुलेट तो करेंगे ही, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको कितना प्रॉफिट कितनी मूवमेंट पे बनने वाला है। तो मान लीजिए कोई चीज 80 रुपए की है, ठीक है, 80 रुपीज की है, और यहाँ पे मैं ना पॉइंट में 0000 4 बार जीरो लगा रहा हूँ क्योंकि लास्ट 4 डिजिट तक मायने रखता है, उसके बाद की चीजें मायने नहीं रखती। इसी के साथ में हमने कोई चीज को खरीदा 80 के ऊपर। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी चीज है, बट मेन चीज है जिसको समझ में आ जाए तो उनके लिए। 80 पर हमने इसको बाय किया। अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं 80.1000, इसको हम क्या बोलेंगे कि यहां पर हम लोगों के कितनी मूवमेंट हुई है मेरे भाई, केवल और केवल 10 पैसे की मूवमेंट ये काउंट हुई है। क्लियर? तो 10 पैसे की मूवमेंट पे अगर हम एक लॉट में काम कर रहे हैं तो हमको 100 रुपीज का प्रॉफिट बनना चाहिए था। 100 रुपीज में से 49 रुपीज कट गए, पहला पॉइंट। ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छा। अब बात आती है असली गेम। यहाँ पे क्या हो जाता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लॉट में काम किया तो 10 लॉट में कितने का प्रॉफिट बनना चाहिए। जब एक लॉट में 10 पैसे की मूवमेंट पे 100 रुपीज का प्रॉफिट बना तो 10 लॉट में 10 पैसे की मूवमेंट पे 1000 रुपीज का प्रॉफिट बनेगा। 1000 रुपीज का प्रॉफिट बना, आप नोटिस करोगे जो टैक्सेस एंड चार्जेस फाइनल जो कटे वो 67 रुपीज कट गए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर आप केवल 10 पैसे का ही टारगेट रखते हो और आप यहां पे क्या करते हो, 10 लॉट की जगह आप यहां पे क्या कर लेते हो, 100 लॉट कर देते हो। देखो 100 लॉट पे ना कोई भी इंसान ऐसा नहीं है आ नहीं सकता, बहुत इजीली आ सकता है। मेन चीज है कि उसको अपनी साइकोलॉजी ग्रो करनी पड़ेगी। तो 100 लॉट जैसे ही मैं करूंगा ना, आप देखोगे कि उसी मूवमेंट के अंदर 10 पैसे की मूवमेंट में ही आपको 10,000 का प्रॉफिट बना, जिसमें से 244 रुपीज आपके कट गए। मैं आपको शर्त ला के बोल सकता हूं, पहली बात कि यहां पर जो लीवरेज होता है, शेयर मार्केट में हाईएस्ट लीवरेज करेंसी सेगमेंट में मिलता है।
आप कहोगे कितने टाइम का? मेरे भाई अप्रोक्स 42 टाइम्स का लीवरेज आपको मिलता है। अगर आप बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में 5 टाइम का लीवरेज आपको मैक्सिमम मिलता है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा लो जो आपके लाइक कह सकते हो टैक्सेस एंड चार्जेस जो होते हैं वो शेयर मार्केट में, पूरे शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं, शर्त ला के बोल सकता हूं, वो केवल करेंसी सेगमेंट है जहां पर आपको सबसे कम टैक्सेस एंड चार्जेस पे करने पड़ते हैं। आपने 10,000 का प्रॉफिट गेन किया तो 244 रुपीज ही कटेंगे आपके, इससे ज्यादा कटेंगे ही नहीं। और यहीं अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते तो 600-700 रुपए एक नॉर्मल चढ़ावा होता है निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने का। और स्पेशली आप ऑप्शन बायर हो और आप हायर प्रीमियम के अंदर काम कर रहे हो, जितनी हायर प्रीमियम होगी उतना ज्यादा हाई टैक्सेस एंड चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। यहां पर ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। क्लियर? यही बात यहां पे इंप्लीमेंट होती है। मान लीजिए अभी तो मैंने 10 पैसे की मूवमेंट पे काउंट किया है ना, 10 पैसे की बात की। सोचो अगर मैं यहां पे 20 पैसे की बात करूं कि भाई 20 पैसे की मूवमेंट होनी चाहिए तो एक लॉट में 200 रुपीज का प्रॉफिट बनना चाहिए। कॉमन सी बात है, मैं यहां पे 1 लॉट कर लेता हूं। 1 लॉट के अंदर हम देखेंगे तो 200 रुपीज का प्रॉफिट 20 पैसे की मूवमेंट आने पर हम लोगों को मिलना था, जिसमें से 50 रुपीज टैक्सेस एंड चार्जेस चले गए। बहुत अच्छा। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे 10 लॉट में काम करते हैं तो 10 लॉट में काम करने पर हम लोगों को यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट होगा, जिसमें से हम लोगों की जेब में 1932 रुपीज हमारी जेब में आने वाले हैं प्योर प्रॉफिट के रूप में। क्लियर हुआ? इसी तरीके से किसी को ज्यादा पैसे कमाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टारगेट बड़ा नहीं करना है, क्वांटिटी हाई कर देनी है। जब आपको पता लग जाता है कि यहां पर काम करना सेफ, सिक्योर एंड ईजी है, इस कारण यहां पे आपको 20,000 रुपीज का प्रॉफिट दिखाई देगा। सेम कह सकते हो मूवमेंट पे सेम चीजें की गई, बस क्वांटिटी का डिफरेंस यहां पे क्रिएट हो गया। आप कहोगे क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो। मेरे भाई क्वांटिटी तब बढ़ाओगे आप जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे ना तो मेरे भाई आपको 5 लॉट के अंदर मैं काम करता दिखाई दूंगा। आज की आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैं 200 से लेकर कभी कभी तो 400 लॉट तक भी चला जाता हूं। किस तरीके से? बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करता है धीमे धीमे जब हम काम करते हैं धीमे धीमे। अगर कोई गधे पे सवार होकर काम करने की कोशिश करेगा कि आज ही आज में करोड़पति बनना है, देन डेफिनेटली आप रोड़पति बनने वाले हो। मैं आपको पहले से ही आपके फ्यूचर के बारे में बता सकता हूं। बट अगर कोई इंसान यहां पे 5 लॉट 10 लॉट 20 लॉट 30 लॉट इस तरीके से अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोच रहा है, देन डेफिनेटली उसके लिए प्रॉफिटेबल बात है। बट अगर कोई इंसान सोच रहा है कि रातों रात ऐसे में नंबर चेंज करूंगा देन गेम हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ बात? तो यहां पे बात आ जाती है कि इस तरीके से प्रॉफिट बनता है। यहीं पर पूरा का पूरा गेम देखो, मैं फिर बोलता हूं। अब देखो यहां पे 80.000 था, यहां पे अगर मैं 30 पैसे कर देता हूं, मैं इसको 3 कर देता हूं, तो भाई 100 लॉट के अंदर 30,000 का प्रॉफिट बनेगा। और आपके टैक्सेस एंड चार्जेस फिर भी कितने लगे? फिर भी 244 रुपीज लगे। और इतने ही लगते हैं। मैं फिर बोलना चाहूंगा, अगर कोई इंसान ज्यादा पैसे कमाना चाहता है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वांटिटी को आपने डबल किया तो आपका प्रॉफिट भी डबल हो गया। मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, हम लोगों को बाय करने के बाद जो सेल का टारगेट होता है, टारगेट को बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी क्वांटिटी को बड़ा करना जानते हैं, हमें विश्वास है जो हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कि ये करेंसी है, देश की करेंसी है, ये डूबने वाली नहीं है, तो उस कंडीशन में आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई मैं सेफ रहने वाला हूं, क्योंकि ये देश की करेंसी है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक नहीं है कि मैंने यहां पे बाय किया और विद इन 10 मिनट ये टूटना या ब्रेक होना या कह सकते हो अपने लोअर सर्किट को टच करना चालू कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये सबसे अच्छी खासियत है। और मैं इतने दिनों से यहां पे काम कर रहा हूं ना मेरे भाई, आपको बताना चाहता हूं यार, आपको एक चीज समझनी होगी कि यहां पर मैंने आज तक लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगते हुए नहीं देखा, इतने टाइम से काम करने के बाद भी। वरना लोग ऐसे होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में अपनी ट्रेड करते हैं और वहां पर अगर लोअर सर्किट या हायर सर्किट टच हो जाता है देन वहां पर वो पैनिक कंडीशन में आ जाता है। बट आज तक मुझे याद नहीं है कि कब यहां पे सर्किट लगा था या मेरी कोई पोजीशन ऐसी फंस गई जिसके अंदर मुझे पैनिक कंडीशन देखने के लिए मिली हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ये बात आप लोगों को तब पता लगती है जब आप इसके अंदर काम करते हो। लोग यहां पे काम करना प्रेफर पता है क्यों नहीं करते? मजा नहीं आता। मैं बोलना चाहता हूं, मजा और सजा, इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही छोटा है। अगर आप ज्यादा मजा लेने की सोच रहे हो ना मेरे भाई, तो ज्यादा सजा भी तुमको मिलने वाली है। इसी कारण ये मजा और सजा को दूर रखो। प्रोफेशनल बिजनेस करना है देन डेफिनेटली यहां पर आप चाहे 10 लॉट से काम करके देखो, आप खुद बा खुद, मैं शर्त लगा के बोलता हूं कि आप खुद बा खुद कहेंगे कि मैं किसी और में चीज में काम करना ही नहीं चाहता। क्यों? मेन चीज है प्रॉफिट। अगर आपको गांधी जी आ रहे हैं, आई डोंट थिंक उससे ज्यादा आपको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट है। किसी को अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेज पर लिखना हो कि मैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर हूं, देन देखो उसकी तो कंडीशन ही अलग है, उसका तो माइंडसेट प्लस उसका टारगेट ही कुछ और है। बट अगर हम लोगों का टारगेट है पैसा कमाना, देन डेफिनेटली आप ये चीज बहुत ईजी वे
वे में कर सकते हो। अब बात आ जाती है, ये तो बताया मैंने भाई कितना प्रॉफिट बनता है, कितने पैसे लगता है, कितनी मूवमेंट पे लगता है, कितनी क्वांटिटी पे होता है, ये बातें आई विश आप क्लियरली समझ जाओगे। इसके लिंक मैं जीरोधा के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाओगे तो ये इजीली पेज पे जाके आप कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरी बात आती है, यहीं इसी पेज के थ्रू ही आप जब नीचे जाओगे, आप क्या करना है, यहां पे जाने के बाद में नीचे की तरफ देखना और यहां पे आप देखोगे मार्जिन कैलकुलेटर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, बट फिर भी उनके दिमाग में ये होता है कि कितने टाइम का लीवरेज मिलता है। हम लोग तो कंफ्यूज्ड हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप यहां पर आओगे, ये जितने भी आपको सेगमेंट दिख रहे हैं, फ्यूचर सेगमेंट, फ्यूचर इक्विटी सेगमेंट, कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये सारे के सारे बेसिकली कहते हो, इनके अंदर आपको जो लीवरेज मिलता है वो 5 टाइम्स मिलता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लीवरेज मतलब क्या होता है? उधारी। अगर आप 100 रुपए की कोई चीज खरीदना चाहते हो तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए? कम से कम 20 रुपए होने चाहिए। यहां पर बात की जाए तो यहां पर कह सकते हो, यहां पे आपको 42 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। यहां पे भी 5 टाइम, यहां पे भी 5 टाइम, यहां पे भी 5 टाइम और यहां पे भी 5 टाइम। इसके पीछे का कारण मैं समझा देना चाहता हूं। क्यों? ये सारी चीजें पॉपुलर है, ठीक है, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस है, बट इसके बारे में लोगों को कोई कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। इसको बोलते हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, और हम जैसे लोगों ने इसमें ट्रेडिंग कर करके इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर करके काम करना सीख लिया है। वही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं। यहां पे 42 टाइम्स का लीवरेज है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, लीवरेज गंदी बात होती है। भाई तुम गलत दुनिया में जी रहे हो। आपको पता होना चाहिए, हम लोगों के जो हीरो है ना शेयर मार्केट में, लाइक झुनझुनवाला सर या ये जो भी बहुत सारे हैं, उनकी बात करें ना अगर, तो भाई उनके समय पे 100 टाइम्स तक का लीवरेज मिला करता था। 100 टाइम्स तक का, समझ रहे हो? मतलब उन पे 100 रुपए थे तो वो 10,000 तक की चीजों को खरीद बेच सकते थे। और जो इंसान ये बात बोल रहा है कि लीवरेज गलत बात होती है, मेरे भाई अगर लीवरेज बंद कर दिया जाए ना तो आप शेयर मार्केट में से ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे। और इसी कारण बहुत सारे लोगों ने शिफ्ट हुए हैं किस चीज के ऊपर? ऑप्शन बाइंग के ऊपर, क्योंकि वहां पे क्या होता है, फंड कम लगता है। ये बात ध्यान रखो। बहुत सारे लोगों को पता है कि असली प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग में है। सोते सोते पैसे कमाने से अच्छी चीज दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। बट मेन चीज क्या आ जाती है? उनके पास फंड की कमी है और उनको ये बात पता है, बट काम भी करना है। उस कंडीशन में वो ऑप्शन सेलिंग की बजाय ऑप्शन बाइंग के ऊपर शिफ्ट होने के बारे में सोचते हैं। और सोचने के बाद में क्या होता है, उनको पता ही है, उनका चढ़ावा वहां पे चढ़ना चालू हो जाता है। क्यों? उनको आज तक ये बताया ही नहीं गया कि आपके पास फंड की कमी थी। आपको पता है कि आप सही जगह पे खड़े हो, आप ऑप्शन सेलिंग करने जा रहे हो, बिल्कुल करेक्ट जगह पे खड़े हो, बट आपके पास फंड की कमी थी। बट उनको ये बात कभी नहीं बताई जाती कि मार्केट में एक ऐसी जगह भी है जहां पे 42 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। भाई जिसको ये पता लग गया ना, उसको पता लग गया, और जिसको नहीं पता लगा, देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन में 5 टाइम का लीवरेज मिलता है। मतलब आपके पास 20 रुपए होने चाहिए अगर आप 100 रुपए की चीज लेना चाहते हो। इसी तरीके से इक्विटी फ्यूचर की बात करें तो वहां पे भी आपके साथ में यही कंडीशन है कि वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। कॉमोडिटी की बात करें तो इसकी तो बात ही मत करो। एक एक लॉट 1.5 लाख का, 2-2 लाख का आता है, तो भाई हम पे तो इसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहते। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में प्रॉब्लम है कि बाय करके ही प्रॉफिट बना सकते हो। यहां पे आप सेलर बन के चल ही नहीं सकते हो, है ना भाई? सिंपल सी बात है। तो ये वाला रास्ता भी बंद, ये वाला रास्ता भी बंद, ये वाला रास्ता भी बंद और ये वाला रास्ता भी बंद। और जिसके पास फंड कम है वो इंसान अगर ऑप्शन सेलर भी है ना, तो वो बेसिकली करेंसी मार्केट में जाए। करेंसी मार्केट में ऑप्शन सेलिंग बहुत ही कम पैसे के साथ की जाती है। इस बात को ध्यान रखना। आपको शायद इस वजह से नहीं बताया गया ताकि आप लोग जानबूझकर ऑप्शन सेलिंग की बजाय ऑप्शन बायर बन जाओ। और ऑप्शन बायर बनने के बाद जो वो अमीर लोग बैठे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड वाले, एसआईपी वाले, बैंकिंग सिस्टम के मोटी पार्टीज, वो लोग आपको ऑप्शन सेल करें और आपकी जेब में से धीमे धीमे, जैसे सिर पे से बाल गिरते रहते हैं, एक 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 एक, इसी तरीके से 1,000 रुपए 1,000 रुपए 1,000 रुपए कर करके आपका 5 लाख 10 लाख 20 लाख का अकाउंट उनके पास शिफ्ट होता रहता है। और ये बात ये लोग जानते हैं कि किस तरीके से धीमे धीमे बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है। यहां वाले लोग कैसे होते हैं, ये कहते हैं मुझको तुरंत अभी की अभी बाल्टी भरनी है, बट इनका कहना है कि भाई बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे। इस तरीके की स्ट्रेटजी को यूज करते हुए ये बहुत ही इजी वे में प्रॉफिट को गेन करते रहते हैं और आपको फील भी नहीं आता कि हमारी जेब से पैसा जा रहा है। आज 1,000 का नुकसान हुआ, कल को 2,000 का प्रॉफिट हुआ, परसों 3,000 का नुकसान हुआ, फिर 4,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 5,000 का नुकसान हुआ। आपको लगेगा अरे कोई नहीं, नुकसान तो होता है पर प्रॉफिट भी तो होता है मेरे भाई। बट आप नोटिस करोगे तो फुल एंड फाइनल आपको पता लगेगा कि आपका तो पोपट कट चुका है। ये बात बहुत ज्यादा सीरियस लेकर बात समझना। लोग इस बात को बताना ही नहीं चाहते। करेंसी मार्केट के बारे में जब मैं देखता हूं ना न्यूज चैनल के ऊपर, तो वो यहाँ पे एक छोटी सी डिब्बी में दिखाते हैं, आज यूएसडी 10 पैसे बढ़ा, आज यूएसडी 10 पैसे गिरा। अरे मेरे भाई, वो देश के लोगों के पैसे की वैल्यू की बात की जा रही है, बट वो उसको प्रॉपर्ली नहीं करना
करना चाहते। आपके और मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा है ना, उसी पैसे के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। बट कमाल की बात है, हम ही लोगों को नहीं पता कि हम अपने पैसे पे ट्रेड कर सकते हैं। हमारे नाम पर कौन काम कर रहा है? म्यूचुअल फंड वाले। हमारे नाम पे कौन काम कर रहा है? जो फंड मैनेजमेंट करते हैं वो लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग क्या कह रहे हैं? झुंझुना बजा रहे हैं कि हमको तो मालिक 6% दे देना। किसी ने 7% दे दिया, किसी टुच्चे से बैंक ने, जहां आपका पैसा सेफ भी नहीं है, वहां उस बैंक में आपने अगर 7% अचीव कर लिया तो बहुत सारे लोग अपने पीठ थपथपाते हैं कि 7% का मुझे इंटरेस्ट मिला। अरे मेरे पोपट भाई, 7% आपको साल भर में मिला और 8% 7% का तो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई दर। आपकी जेब में क्या बचा? कद्दू। सोचने की बात है। आपकी बात सोचते नहीं हो क्योंकि आपको सोचने के लिए वो क्वेश्चन दिया ही नहीं जाता, और हम अपने माइंड को तो क्वेश्चन देना ही नहीं चाहते। उसको तो हम काजू बादाम खिला के कहते हैं मालिक तू शांत रहे, जितना तू शांत रहेगा उतना अच्छा। एक्चुअल में उसको तो ये करना चाहिए, उसको तो आतंक मचाना चाहिए कि मुझे किस जगह पर काम करना है। समझ रहे हो? ये वीडियो देखने के बाद में दिमाग में खिचड़ी जरूर पकेगी कि मालिक ये बंदा बोल क्या रहा है। ना तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर सकते। अगर आपको फंड की कमी है तो आप खुद ब खुद बिना कहे शिफ्ट हो जाओगे ऑप्शन बायर पे। समझ रहे हो? फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्यूचर इक्विटी हम करना नहीं चाहते। फ्यूचर जो इक्विटी के होते हैं उसमें पैसा बहुत लगता है, पैसा होता तो हम पहले ही पैसा वाले होते, है ना भाई मेरे। कॉमोडिटी की बात करें तो उसमें तो आदमी सोच भी नहीं सकता, मैं खुद भी नहीं सोच सकता, क्योंकि एक एक 2-2 लाख रुपए लग जाते हैं डिलीवरी लेने में। और डिलीवरी होने के बाद में कल को गैप डाउन गैप अप खुल गया तो मेरे भाई मेरे पास में एवरेज करने के लिए फंड भी नहीं होगा। बट यहाँ पर 42 टाइम्स का हम लोगों को लीवरेज मिलता है। कैसे पता करें ये समझ लो। यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे केवल आपको सर्च करना है, जैसे मैं USD INR का कर रहा हूँ, बाकी का खुद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज़ियोधा की, वहां पे जाके सर्च कर लेना। यहाँ पर क्या है, लॉट साइज 1000 होता है, तो भाई 8339 अगर प्राइस है तो हमें नॉर्मल डिलीवरी में लेकर चलने के लिए केवल 2000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। बट एक्चुअल में ध्यान देने की बात है, अगर अभी डॉलर का प्राइस 83.395 चल रहा है तो $1000 कितने के होंगे? एक लॉट इज इक्वल टू $1000 ना, तो $1000 की वैल्यू कितनी हुई? 83395। बेसिकली ये आपकी वैल्यू हुई। आपको इतने का प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, इतने का प्रोडक्ट केवल 2084 रुपए में मिल रहा है। तो आप खुद समझ सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे का कारण है कि देश की इकोनॉमी है वो, देश की करेंसी है वो। समझ रहे हो? अगर उसके अंदर मूवमेंट बहुत गंदी वाली होगी तो कोई भी कंट्री के व्यापारी हमारे यहाँ पे व्यापार करना पसंद नहीं करेंगे। आप पाकिस्तान में जाके व्यापार करना नहीं चाहेंगे। पता लगा आपका व्यापार चले ना चले, उनकी करेंसी टूट टूट के गिर रही है तो आपको खुल्लम खुल्ला बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है। उस कंडीशन से अच्छा है कि आप क्या करें, चुपचाप अपना पैसा अपने बैंक में ही रखें, है ना। वही चीज यहां पे आती है। अगर हमारी देश की करेंसी ज्यादा अनस्टेबल होगी, उस कंडीशन में हम लोगों को प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि हम लोग इस बात को समझे कि करेंसी मार्केट में काम करना कितना ज्यादा ईजी है। और इसके ऊपर खुद ब खुद, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल से जुड़ो, मुझसे जुड़ो, भाई किसी से मत जुड़ो। तुम खाना खाते हो, घास तो नहीं खाते हो ना। इतनी बातें पता लगने के बाद भी अगर कोई इंसान कह रहा है ना जी मुझे करेंसी नहीं करनी, भाई तुम मत करो। मैं तो तुमको कहूंगा तुम मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करो, बिकॉज मुझे केवल समझदार लोगों की जरूरत है। कैसे समझदार लोग? जो इन बातों को समझे जो मैं कहना चाहता हूं। देखो मेरे कोई ज्यादा फ्रेंड नहीं है, पता है क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा और मेरे दोस्तों के बीच का जो माइंडसेट है ना, लाइक वो मैच ही नहीं हो पाता। मैं कहता हूं देखो ऐसे काम हो रहा है, वो कहते हैं ना जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और मैं वो काम कर रहा हूं। कमाल की बात देख रहे हो? इसी तरीके से अगर मैं और मेरे सब्सक्राइबर के बीच में ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है कि मैं जो बातें कहना चाह रहा हूं वो मेरे सब्सक्राइबर तक पहुंच ही नहीं पा रही, उनके दिमाग के ऊपर से वो चीजें जा रही हैं, देन मेरे भाई आपकी और मेरी ट्यूनिंग मैच ही नहीं कर रही। जो बातें मैं कर रहा हूं अगर आपके माइंड में भी वही बातें चलती हैं, देन डेफिनेटली हम दोनों एक ही माइंडसेट के लोग हैं। इस कारण आप चैनल सब्सक्राइब करो। नहीं मैच हो रही है बात, भाई अनसब्सक्राइब करो, जाके कहीं ना कहीं मुन्नी को बदनाम करो। सिंपल सी बात है। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, वो मेरे पास है नहीं। यहाँ पे कोई मुजरा तो हो नहीं रहा कि मैं यहाँ पे नाच के दिखाऊंगा। तो मैं तो आपको यही बात बोलना चाहूंगा, जो इंसान ये बात समझ रहा है डेफिनेटली वो खुद से अपने आप से 5 लॉट में ट्राई करके देखेगा, उसको खुद पता लग जाएगा। कम से कम 1 महीना खुद से ट्राई कर लो। मैं ये नहीं कहूंगा कहीं जाओ इधर करो उधर करो, खुद से ट्राई करो। अगर 5 लॉट में करोगे, आपको पूरी अपनी गलतियां,
पूरी अपने जो कह सकते हो पॉजिटिव माइंडसेट की मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, वो सारी बातें पता लग जाती है। और जो इंसान खुद को जान जाता है ना, उसको दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान रखना, जब आपको पता लग जाए ना कि आप किस तरीके के किस नेचर के इंसान हो, देन डेफिनेटली आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल और केवल 2000 रुपीज में आप 83,000 के मालिक बन जाते हो। किसी को, ये तो एक लॉट की बात हो रही है, आप 10 लॉट में काम करोगे तो भाई कितने का प्रोडक्ट हो गया वो? 8,30,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको कितने का मिलेगा? केवल 20,000 रुपए का, है ना? कॉमन सी बात है। तो इससे ज्यादा लीवरेज आई डोंट थिंक किसी और चीज में मिलने वाला है। और बहुत सारे ऐसे पोपट लोग हैं, वो कहते हैं फोरेक्स इंटरनेशनल में 100 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। भाई तुम्हारे लेवल से बाहर की बात है वो, ठीक है? आप यहां पर 10 टाइम 20 टाइम तक का लीवरेज तो यूज नहीं कर पा रहे हो। जो मार्केट आपको लीगल है, और आप उस इनलीगल मार्केट की बात कर रहे हो जो इंडिया में लीगल ही नहीं है, और वहां पे आप अपना पैसा भेज रहे हो, तो अपने पूरे पैसे को गंवाने के लिए तैयार रहना। किसी दिन अगर तुम्हारे साथ स्कैम हो गया, देखो वहां पे पूरा गेम है, वो गेम मैं कई बार बता चुका हूं। बट फिर भी अगर वो गेम के तहत किसी को समझ में ना आए, तो आई थिंक वो पोपट है, और उसका पोपट बनना जन्मसिद्ध अधिकार है। कॉमन सी बात है। तो मैं तो उसको रोकूंगा भी नहीं। मैं तो आपको बोलना चाहूंगा, लीगल वे में काम करो, इनलीगल एक्टिविटी कुछ भी मत करो। जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं ना, इसमें एक भी इंसान, मैं कहता हूं चाहे वो सीबी का हो, चाहे वो कहीं से आ जाए, कोई उंगली नहीं उठा सकता। चाहे वो इनकम टैक्स का हो कि तुमने इनकम कमाई, टैक्स नहीं दिया, भाई 100% टैक्स पे करते हैं हम लोग। तो हर ट्रेड के ऊपर भी जीएसटी पे करते हैं। सो आई विश यहां तक की बातें पूरे तरीके से क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में छोटा बड़ा मोटा पतला जैसा भी क्वेश्चन हो मेरे भाई, तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं, पूछोगे तो पूछोगे कैसे? देखो मैं बता देना चाहता हूं, ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे हाई करके मैसेज करना, मेरी टीम की तरफ से आपको एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज को फिल कर देना ताकि मेरे तक आप पहुंच पाओ। सिंपल सी बात है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, जब तक मुझे पता ना लगे क्लाइंट क्या चाहते हैं, देन डेफिनेटली तब तक मैं आपकी कैसे हेल्प कर पाऊंगा। सेकंड पॉइंट आता है, अगर आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्कॉर्ड की लिंक मैंने नीचे दी हुई है, जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, इजीली मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ सकते हो। बाकी अगर आप शेयर मार्केट में नए हो, तो 3 डीमेट अकाउंट जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उसकी मैंने लिंक दी है। 3 में से किसी एक के साथ अपना अकाउंट ओपन कीजिए, नीचे मैंने लिंक दी है। इस नंबर पर मैसेज करके बताइए कि आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पर अभी ये बताइए कि 90+2 कितने होते हैं? अब ये बताना कैसे है? इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, ठीक है? जो बातें मैंने क्लियरली वीडियो में समझाई है, प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं यार, मुझे बताया करो कि मैंने जो बात बताई है क्या समझ में आई या नहीं आई। आपकी तरफ से दिए जाने वाले फीडबैक मेरे लिए पॉजिटिव होते हैं। देखो, जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव चीजें आपको मेरी वीडियो में लगी ना, प्लीज मुझे मैसेज करके बता सकते हो। मैं किसी को बुरा भी नहीं कहूंगा। कॉमन सी बात है, कोई कुछ कहना चाहे कि भाई तुम ये वाली गलती करते हो, मैं उसको सुधारना चाहूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। शेयर मार्केट में कोई भी इंसान एक्सपर्ट नहीं बन सकता, सबके सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी की प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है तो किसी की प्रैक्टिस बुरी हो सकती है, ठीक है? सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। एंड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आप किस टॉपिक पे एक एजुकेशनल कंटेंट वीडियो चाहते हो, ठीक है? तो इसी के साथ वीडियो को मैं आज की बंद करता हूं दोस्तों।